एग्जांपल सीजन 1 तो वैसे ही हिट हुआ था, तो सीजन 2 लेकर आए, आप लोग से जानना चाहूंगा क्या बताना चाहेंगे इस सीरीज के बारे में? जितना like you said season 1 was a hit, जितना प्यार फर्स्ट सीजन को मिला है हमारी एज एक्टर्स, एज मेकर्स, एज प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो हम लोगों ने ज़रूर कोशिश की है कि हम सेकेंड सीज़न को और कुछ नॉच ऊपर लेके जाए, जिससे जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं पे हम लोग मीट कर सके। वी हैव रियली ट्राइड हार्ड, हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है और आई होप कि सेकेंड सीज़न भी आप सभी को पसंद आए। जी मैं यही कहूँगा, मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अच्छी फिल्म या अच्छा सीरीज़ सोच कर नहीं बना सकते कि मैं एक अच्छी फिल्म या सीरीज़ बनाऊंगा। वो बनती है, वो बनने के लिए कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं, वो सभी लोग कोशिश करते हैं, वैसे ही हमने भी किया है। बाकी जब शो रिलीज़ होगा तब पता चलेगा, बट येस सीज़न 1 का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था, इसीलिए सीज़न 2 में और ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो टीम थी, मैं पहली बार काम कर रहा था उनके साथ, पर मैंने जो एंथुसियाज्म देखा उनमें वो कमाल का था। मतलब वो टीम इतनी कमाल की है, उनके अंदर इतना पैशन है काम को लेकर। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसीलिए बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि जब आप पूरी ईमानदारी से और पूरी एक जुनून के साथ जब आप काम करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। सो हम यही होप कर रहे हैं कि जो हमने मेहनत की है, जो हमने इतना कुछ लगाया है इस शो में, तन मन धन सब लगा दिया है, सो वी आर होपिंग कि लोगों को पसंद आएगा एंड होपफुली यस, कांट वेट। किस तरीके से नजर आने वाले हैं सीजन 2 में आप लोग? आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा, अशरफ का लुक चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया है, आइडेंटिटी चेंज हो गई है, पर्सनालिटी चेंज नहीं हुई, उसके इमोशंस भी नहीं चेंज हुए, लेकिन लुक और एटीट्यूड और नाम, ये तीनों चीज़ें तो डेफिनेटली चेंज हुई है। एंड मैं एक नई कोट अनकोट नई एंट्री हूँ इसमें। सो मैं प्ले कर रहा हूँ शकील अंसारी, जो कि एक गैंगस्टर है, और मकसूद का जो किरदार आपने देखा सीज़न 1 में, उसका वो बहनोई है। तो वो बॉम्बे में उसके लिए उसका ड्रग कार्टेल संभालता है। तो टिपिकल गैंगस्टर नहीं है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड और एक परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन है वो, और उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक अपनी लाइफ को जीने को लेके एक बहुत ज़्यादा एक वेस्टर्न अप्रोच है उसका, नाइफ एंड फोक से खाना, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। तो उसके अंदर एक वो चीज़ स्टाइल है उसका, एक बहुत ही एक कंपोजर है उसके अंदर। तो लेकिन उतना ही खतरनाक इंसान है वो। तो वो आप जब शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उसकी बिगनिंग कैसे होती है, और जो आर्क ऑफ द परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल का है उसका। तो आई एम रियली एक्साइटेड, मतलब कांट वेट फॉर पीपल टू वॉच दिस शो। जिस तरीके से अनुजय ने बताया कि हम सीजन 1 तो हमारा हो गया, सीजन 2 पे हम लेकर आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आप नई एंट्री हैं, शो में आ रहे हैं, तो आपके ऊपर कितनी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीजन 2 को और हिट बनाने की? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जब आप एक सेट शो में एंटर करते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स पहले से होते हैं, उनकी एक ट्यूनिंग होती है, आपस में सब चीज़ें होती हैं, और शो का एक फ्लेवर सेट होता है, एक उसका जो जॉनर है वो सेट है, उसमें आपको ब्लेंड इन होना है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें आप फिर अपना जो भी आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो सब लगाते हैं आप। वही मैंने कोशिश किया, और उसमें आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि शो ऑलरेडी एक अच्छा रिस्पॉन्स ले चुका है, एक्टर्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो अगर आप जब उसमें एंटर कर रहे हैं तो आपको भी उस लेवल को मैच करना होगा, नॉट जस्ट मैच करना होगा, बल्कि आपको और ज़्यादा अपनी तरफ से अपने आप को पुश करना होगा, ताकि आपका वहाँ होना वर्थ इट लगे। मतलब ये सवाल नहीं पैदा होना चाहिए कि मतलब शो अच्छा था, ये ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, या ये एक्टर वहाँ पे नहीं फिट हो। तो उस लिहाज से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। बट आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से काम किया है, और उम्मीद है कि वो काम पसंद आएगा। अलग से और क्या नई प्रिपरेशन आपको करनी पड़ी? प्रिपरेशन, ओके, आई वुड से कैरेक्टर बिल्डिंग तो पहले सीजन में ही हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो बन जाए, क्योंकि
जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, वो पर्सनालिटी चेंज भी नहीं हुई है, वो जो अशरफ का रिवेंज एक पूरा उसके मतलब उसका जो मकसद है वो भी चेंज नहीं हुआ है. सो शी इज़ स्टिल फोकस्ड, जो है उसे जो अचीव करना है वो फोकस्ड है. बस आई थिंक थोड़े से अभी रास्ते थोड़े बदल गए हैं. जो आपने पहले सीज़न में देखा कि बार डांसर और वो जो मैश में जिस तरह से अशरफ घुसी थी, वो मैश अब नहीं है. दैट नाउ इट्स अ डिफरेंट मैश. तो अलग अलग चैलेंजेस हैं, नए चैलेंजेस हैं, जैसे कि अलग नए किरदार है जो जिनके साथ खड़े रहकर या उनसे लड़कर वो आगे जाएगी. एंड this season is even more, I would say, fierce and focused, more fierce. Yeah, I think that's all about it. Yes. इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, अशरफ की कैरेक्टर की अगर बात करूँ, कुछ ऐसा इस कैरेक्टर में आपको लगा इतना चैलेंजिंग कि हाँ जिस चीज़ को पकड़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हो, जो ज़्यादा मुश्किल आपको लगा हो? एक्चुअली पहले सीज़न में ऐसी काफ़ी सारी मोमेंट्स थे, लाइक सपना. सो जो ट्रांजिशन था फ्रॉम अशरफ टू सपना, वो मेरे लिए बहुत इमोशनली ड्रेनिंग था. बहुत मतलब काफ़ी टाइम तक मैं वो मोमेंट से बाहर नहीं आ सकी थी. नॉट वाइल शूटिंग, बट जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और मैंने फर्स्ट टाइम एक डांस बार को विज़िट किया था और एक बार डांसर से मैंने बात की थी फॉर लाइक ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स. आई थिंक समवेयर इट रियली हिट मी, और आई फेल्ट रियली फॉर्चुनेट और ग्रेटफुल कि आई हैव सच अ गुड लाइफ जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से दिया हुआ है. एंड आई थिंक समवेयर दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. वो जो मैंने देखा, जो एक्सपीरियंसेस मैंने उनके मुंह से सुने, आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट while portraying and building that second phase of Ashraf's life, that was Sapna. So I would say that was a very very challenging part. और सेकेंड सीज़न की बात की जाए तो ऑब्वियसली जिस लोकेशंस पे हमने शूट किया है, those locations were quite, I think, physically challenging. मतलब मेंटली चैलेंजिंग तो आई थिंक हर स्क्रिप्ट होती है हर एक्टर के लिए जो अपना 100% देता है. फिजिकली चैलेंजिंग भी था. आई थिंक सेकेंड सीजन वाज वेरी मच ऑफ दैट सॉर्ट, आई वुड से. आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके की तैयारियां आपने करी इस कैरेक्टर? मुझे लगता है मतलब सभी एक्टर्स उनका अपना एक प्रोसेस होता है. मेरा भी अपना एक प्रोसेस है किसी भी रोल को अप्रोच करने का. तो वही प्रोसेस मैंने फॉलो किया. शुरू में रिसर्च किया उस 80s 90s का बॉम्बे किस तरह का था, उससे रिलेटेड थोड़ा सा रिसर्च, और कुछ उस वक्त के गैंगस्टर्स को भी किया. हालांकि मैंने कैरेक्टर को किसी एक इंसान पे बेस नहीं किया, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस एंड इंटरनलाइजेशन के लिए कुछ वो सब रिसर्च किया, और एक पेस पे काम किया बोलने के, और बॉडी लैंग्वेज का उसका एक अलग एक अंदाज़ है उसका, उस पर काम किया. एक तकिया कलाम भी है उसका जो मैंने ऐड किया उसमें. इसके अलावा मेरे लिए नाइटमेयर था स्मोकिंग. सो मुझे इस शो में एज शकील अंसारी स्मोक करना था, और वो एक फ़िल्टर है उसका गोल्ड का, और उसके साथ वो स्मोक करता है, और मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो मुझे स्मोक करना नहीं आता. तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज एक अंदाज़ होता है जो लोग स्मोक करते हैं, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट उनका सिगरेट चलता रहेगा और वो कब पी रहे हैं, लेकिन जब आपको नहीं आता पीना तो आप उसे एक प्राइमरी एक्शन की तरह करते. तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मतलब वो फेक लगता था. तो मैं अभी भी डरा हुआ हूँ कि वो लोगों को फेक ना लगे, क्योंकि मैंने बहुत उस पर काफ़ी मेहनत की, क्योंकि वो एक अलग ही अंदाज है. उस वक्त कोई फिल्टर चलता था, उसको आप होल्ड करते हैं और फिर स्मोक करते हैं. मतलब हम लोग 90s, अर्ली 90s, लेट 80s की बात कर रहे हैं. So every time I was, I had a scene where I was supposed to smoke, I was shit scared. I was so scared कि कैसे आज फिर स्मोक करना है ये, और वो धुआं जाता है अंदर और फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. बाकी सब हो गया. क्या रिएक्शन था आपका जब आप तक ये सीरीज पहुंची सीजन 2 के बारे में?
मेरी बात हुई थी जो डायरेक्टर हैं सचिन दरेकर से, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे पूरा कैरेक्टर समझाया था और उन्होंने बताया कि इस तरह का कुछ कैरेक्टर है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे करें। तो मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया। मैं जनरली कुछ नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरे लिए क्या है करने के लिए। और मुझे कैरेक्टर जब मैंने सुना था और जो स्टोरी मैंने सुनी मुझे बहुत अपीलिंग लगी थी वो, और सचिन मुझे बहुत पसंद आए थे। जब मैंने उनसे बात किया तो मुझे लगा उनका जो इंटेंशन है वो बहुत करेक्ट है और क्रिएटिव है बहुत, तो वो कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं और वो एक कोलैबोरेटिव बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उन्हें कुछ चाहिए मुझे डिलीवर करना है। तो वो बहुत अच्छी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी उस एक वीडियो कॉल के थ्रू, और रोल मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे लगा हाँ मैं इसमें कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ, जो मैंने पहले किया है उससे कुछ अलग होगा इसमें। तो यही सोच के इसके लिए मैंने हाँ कहा था। अगर आपके कैरेक्टर की बात करें, फैमिली लव यू आर प्लेइंग एज साजिद एंड इसमें आप प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर शकील का, दोनों मतलब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि विलन ही है, इस तरीके से आपने बताया काफी दोनों डेंजरस कैरेक्टर हैं। तो इस तरीके के रोल आप चुनते हैं कि इस तरीके के रोल आते हैं? इस तरह के रोल डेफिनेटली आते हैं। कोई भी एक्टर रिपीट नहीं करना चाहता खुद को, लेकिन मतलब आप विलन करना चाहते हैं कि मतलब नहीं, मैं अपने आप को एज अ मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर एक्टर को ऐसा लगता है, पर आई थिंक आपको ये प्रूव करना पड़ता है एंड डेफिनेटली मेरी कोशिश है मैं वो प्रूव कर पाऊँ कि मैं अपने आप को बहुत वर्सेटाइल एक्टर मानता हूँ। आई थिंक आई कैन डू कॉमेडी ऑल्सो, आई कैन डू रोमांटिक, और मैंने किया है वो थिएटर में, बट कैमरा पे अभी जर्नी शुरू हुई है। तो मैं तो खुद को हर तरह के रोल में देखता हूँ, बाकी डिपेंड करता है कि मुझे क्या मिलता है, क्योंकि कई बार आपको जो ऑफर हो रहा है या जो आपको मिल रहा है उसी में से आपको सेलेक्ट करना होता है, और अगर वो लिमिटेड है तो फिर आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। लेकिन होपफुली अभी कुछ चीज़ें होपफुली ऐसी आनी शुरू हुई हैं कि शायद वो वर्सेटैलिटी दिखेगी। तो लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आपने सही कहा कि दोनों विलन हैं, लेकिन कभी भी दो विलन एक से नहीं होते। ये एज एन एक्टर आपके लिए भी चैलेंज होता है कि आप कैसे अपने एक किरदार को दूसरे से अलग करते हैं, क्योंकि आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। शकील अंसारी साजिद से बहुत अलग है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सिमिलैरिटीज़ क्या है, मैं आपको 10 बता सकता हूँ, लेकिन मैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो भी 20 बता सकता हूँ। तो मैं उस पर फोकस करता हूँ कि कैसे मैं, शायद जोन सेम है, सीरियस है, लेकिन उसमें भी वो किरदार कैसे मैं अलग कर सकता हूँ, वो मेरी कोशिश थी करने की। और वो शायद रिलीज़ पे देखेंगे कि कितना मैं सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। मतलब जो भी वर्डिक्ट रहेगा सर आंखों पे, एज एन एक्टर आप यही करते हैं। आपने तो बता दिया जिस तरीके से कि वो एक किस तरीके के एक्टर हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी काफ़ी टीवी करा हुआ है, काफ़ी चीज़ें करी हुई है, काफ़ी रोल्स प्ले करे हुए हैं, ऐसा कोई एक रोल जो आप बताना चाहें या आपका ड्रीम रोल हो जो अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो करना चाहेंगी वैसा रोल? आई डोंट नो, मैंने इस तरीके से सोचा नहीं है कभी। जो मुझे करना है लाइक लाइफ में कभी। क्रिकेटर तो एक बार प्ले कर चुकी हूँ, बट आई वुड रियली लव टू प्ले रेसलर। आई थिंक आई हैव इट इन मी। एनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, I would definitely be able to pull it off. Yes. आपकी अगर बात करें तो आप कौन सा कैरेक्टर करना चाहते हो? आपके ड्रीम रोल की अगर बात करें? मैं मतलब मुझे लगता है मेरा ये ना बड़ा बदलता रहता है टाइम टू टाइम। Same here, actually. बट अभी इस वक्त आज मुझसे आप पूछ रहे हैं तो क्योंकि मैं 2 सीरियस रोल्स कर चुका हूँ, आई थिंक मैं तीसरा रोल कॉमेडी करना चाहूँगा। मुझे कुछ ऐसा करना है, या और मे बी रोमांटिक और रॉमेडी। तो कुछ ऐसा लाइट मुझे करना है जो थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है, थोड़ा लाइट है और इतना सीरियस नहीं है, और शायद हंसाने गुदगुदाने वाला है। तो वैसा कुछ मैं करना चाहूँगा। वो मेरी बड़ी दिल से तमन्ना है वो करने की, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा कॉमेडी का जो टैलेंट है वो मेरे को एक बार प्रेजेंट करना है दुनिया को। ओके, इस अगर सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में एक अलग एक लैंग्वेज का यूज़ करा गया है, ठीक है? मतलब एक काफ़ी मतलब एक डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज है, मतलब एक काफ़ी डिफरेंट जोन में जाके गैंगस्टर लोगों की अलग लैंग्वेज होती है, वो पकड़ना आप दोनों के लिए कितनी मुश्किल है? एक्चुअली हम दोनों का नहीं है वो लिहाज में हम लोगों ने बात ही नहीं की है। वेरी ऑनेस्टली पहले सीजन में भी वी हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट कि हर किरदार अपनी अपनी मदर टंग में बात करता है, मातृभाषा में बात करता है। तो आई थिंक वो एक यूएसपी है इस शो का कि खींचातानी करके किसी को मराठी या हिंदी
या कोई अलग मतलब टपोरी लैंग्वेज बुलवाई नहीं गई है, बट इट्स ऑर्गेनिक. सो आई थिंक वी हैव नेवर स्पोकन इन दैट लिंगो. मैं तो बिल्कुल नहीं, आप भी नहीं. आई थिंक आई डोंट मेरा कैरेक्टर भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही उर्दू और हिंदी के बीच में वो हिंदुस्तानी भाषा में एकदम बात करता है. yes. और बहुत ही सभ्य अपने आप को दिखाता है वो, जो कि उसका कवर अप भी है क्योंकि वो गैंगस्टर है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है. तो उसकी भाषा में बिल्कुल भी कोई टपोरीपना या कोई वो एक जो टिपिकल भाई लैंग्वेज होता है वैसा कुछ नहीं है. अगर आप दोनों से अगर बात करें, अगर इस सीजन 2 में क्या लोगों को ऐसा मिलने वाला है जो सीजन 1 में नहीं मिला, और उससे क्या अलग हटकर इसमें होने वाला है? Lot of action, I would say. Yes. Even more manipulation. And मुझे लगता है कि काफी नए किरदार देखने को मिलेंगे जो पहले नहीं थे, और जो पुराने किरदार है उनके कैरेक्टर का एक नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा आपको. मतलब वो जैसे अगर अशरफ का मैं अगर कुछ बोल सकता हूँ इसके बारे में, तो अशरफ का जो किरदार हमने देखा कि हाउसवाइफ से फिर उसका एक बार गर्ल का, और उसके बाद फिर उसका जो पूरा वेंजफुल नेचर, उससे आगे अब आपको देखने को मिलेगा कि अशरफ उससे आगे कहाँ तक जाएगी अपने मकसद में कामयाब होने के लिए. yes. तो पुराने कैरेक्टर्स का आगे का जर्नी और कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ उनका जुड़ना, जुगलबंदी, आई थिंक वो कुछ ऐसा है बहुत इंटरेस्टिंग है. यस. एंड लास्टली और क्या कहना चाहेंगे दर्शक हमारे देख रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपने फर्स्ट सीजन को बहुत प्यार दिया है, प्लीज़ सेकेंड सीज़न को भी उतना ही प्यार दे. और 30 सितंबर को ये हमारी MX ओरिजिनल सीरीज़ एक थी बेगम का सीज़न 2 आपसे मिलने आ रहा है ऑन MX प्लेयर, जो फ्री है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. तो प्लीज़ सेव द डेट 30 सितंबर. एंड ज़रूर देखें और आपने जो प्यार पहले दिया फिर से दें.